Hello friends, welcome back. Chapter number 1, basic concepts of chemistry. Right, last में पढ़ा था हमने how to find percentage composition of elements from the given formula and उसका उल्टा भी किया था, अगर each element का percentage composition given हो तो उसके ऊपर से empirical formula and molecular formula हम कैसे find करते हैं, right? So आज उसके बाद stoichiometry का concept लेते हैं हम. Stoichiometry of chemical reactions. Stoichiometry of chemical reactions. So stoichiometry का मतलब क्या है? How much reactants that reacts in a chemical reaction and how much products that produce in a chemical reaction. ये information हमें कौन देता है? In any balanced chemical reaction, this information is given by stoichiometry. So stoichiometry मतलब ऐसा branch है chemistry का कि which deals with what? Which gives quantitative estimation regarding reactants and products in any balanced chemical reaction. So that is stoichiometry. It gives quantitative estimation. It gives quantitative estimation regarding reactants and products in any balanced chemical reaction. राइट, कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटी कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन जो देता है वो स्टोइकियोमेट्री. राइट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अल्टीमेटली इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ मच रिएक्टेंट्स दैट रिएक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ मच प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस. राइट, सो इन अदर वे इट गिव्स information regarding how much reactants that react and how much products is formed in any balanced chemical reaction. Right, so ये technical language में लिखा quantitative estimation regarding reactants and products in any balanced chemical reaction, वो information कौन देता है? Stoichiometry. In other way, simple language में बोलो तो how much reactants that reacts and how much product that produce in a balanced chemical reaction, वो information हमें देता है stoichiometry. Right? कैसे? तो उसको example के साथ आपको explain कर रहा हूँ. पहले इसका screenshot ले लो आप. Suppose कोई example लेके इसको समझते हैं. सपोज मीथेन के कंबशन की बात करें, राइट, एज फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ मीथेन गैस. मीथेन का कंबशन मतलब CH4, कंबशन मतलब क्या? प्लस O2. क्या बनेगा यहाँ पे? कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो, क्या बनता है? CO2 बनता है एंड वाटर बनता है. राइट, CO2 एंड वाटर. सो ये मैंने लिखा CH4 प्लस O2. इसको बैलेंस करो आप. कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2H2 आएगा एंड ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2O2 आएगा. ये मैंने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा है यहाँ पे. राइट, अब हाउ मच रिएक्टेंट दैट रिएक्ट्स, तो वो जो प्रपोर्शन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का दैट यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल, दैट यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स,
that you can express in terms of volume at STP, that you can express in terms of मास ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी आप कोई भी यूनिट में ले सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है, मोल के टर्म्स में मैं लिखूँ तो ये क्या है, 1 मोल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन, राइट, दैट रिएक्ट्स विथ 2 moles of O2, it produce 1 mole of CO2 and 2 moles of H2, राइट। ये मोल के टर्म्स में मैंने लिखा कि दिख रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन दैट रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ O2, तो मैं क्वांटिटी दिखा रहा हूँ कि कितना रिएक्टेंस रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने क्वांटिटी मोल में एक्सप्रेस किया कि 1 मोल मीथेन दैट रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ O2, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 moles ऑफ H2। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी दिखा रहा हूँ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स का इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल्स की जगह पे आप मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में दिखा सकते हो। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होता है, एवोगैड्रो नंबर जितने 6.022 इंटू 10⁻23, तो मैं 1 मोल की जगह पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन दैट रिएक्ट्स विद, यहाँ पे 2 मोल है, मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये 1 मोल है, तो इट प्रोड्यूस 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, राइट। मैं मोल में समझा सकता हूँ, मैं आई कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो, 2 मोल्स मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो 2 मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि this much molecules of methane that reacts with this much molecules of O2, it will produce this much molecules of CO2, this much molecules of H2। तो ये भी क्वांटिटी दिखाया, बट किसके टर्म्स में दिखाया, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये मोल के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में आई कैन एक्सप्रेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम ऑल्सो। 1 मोल का मास कितना होता है, इक्वल टू इट्स मोलर मास, जो हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। 1 मोल मीथेन मतलब कितना मास, मोलर मास, मतलब कार्बन का 12 एंड 4 हाइड्रोजन का 4, मतलब 12 + 4 कितना हुआ। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो 16 ग्राम मीथेन दैट रिएक्ट्स विद एक O का 16, तो यहाँ पे कितना 4 O है, मतलब दैट रिएक्ट्स विद 32 ग्राम O2, इट प्रोड्यूस, ये 1 मोल मतलब कार्बन का 12 एंड 2 ऑक्सीजन का 16, 2 × 32, 32 + 12 कितना होगा 44 ग्राम CO2 एंड H2O में एक O का 16, 2 H का 2, 16 + 2 18, एक H2O का 18, तो 2 H2O का 18, 2 × 36 ग्राम H2O बनेगा। सो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि when 16 ग्राम मीथेन that reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन, it produce 44 ग्राम CO2 and 36 ग्राम वाटर। तो ये भी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हुआ, राइट। या मैं वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाऊँ, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ये सारे गैसीय स्टेट में ही है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी में कितना होता है, 22.4 लीटर, राइट। यहाँ पे हीट ज़्यादा इवॉल्व होती है, मतलब ये H2O भी लिक्विड में नहीं होगा, वेपर में होगा, मतलब मैंने गैस ही लिखा है। सो ऑल आर इन गैसीय स्टेट। और 1 मोल गैस का एसटीपी में वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर। ये 1 मोल है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 22.4 लीटर ऑफ मीथेन। ये 2 मोल है, मतलब डबल देन दिस 44.8 लीटर ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये 1 मोल है, मतलब 22.4 लीटर CO2 बनेगा। ये 2 मोल्स है, मतलब 44.8 लीटर H2O बनेगा। तो ये भी स्टोइकियोमेट्री हुआ। मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में समझाया कि इफ 22.4 लीटर मीथेन दैट रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर ऑक्सीजन, it will produce 22.4 लीटर CO2 and 44.8 लीटर H2O। So ये सब स्टोइकियोमेट्री है। ये मोल के टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस किया, that I express in terms of molecules, राइट। ये मास के टर्म्स में दिखाया एंड ये वॉल्यूम एट एसटीपी के टर्म्स में दिखाया। तो सब में मैंने अल्टीमेटली क्या दिखाया, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ही किया है। सब में क्वांटिटी, हाउ मच रिएक्टेंट दैट रिएक्ट्स, हाउ मच प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस। बट एक में क्वांटिटी मोल में दिखाया, एक में क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस किया, एक में क्वांटिटी मास में ग्राम में एक्सप्रेस किया, एक में क्वांटिटी वॉल्यूम में लीटर में एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम एट एसटीपी। सो ये अल्टीमेटली क्या है, स्टोइकियोमेट्री। तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि 2 मोल मीथेन में से कितना ग्राम CO2 बनेगा। एग्जाम में आपको दिया हो कि मीथेन का कंबशन हो रहा है,
2 मोल मीथेन में से कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो आपको मीथेन और CO2 को देखने का, बाकी किसी को नहीं। बैलेंस रिएक्शन लिखने का, मीथेन एंड CO2 को देखो, इसका मोल दिया है तो मोल देखो, इसका ग्राम दिया है तो ग्राम देखो। क्या दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री में, क्या दिख रहा है, 1 मोल मीथेन से कितना ग्राम CO2 बन रहा है, 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो 2 मोल मीथेन से कितना बनेगा, मैंने 2 मोल बोला, सो 1 मोल से 44 ग्राम, तो 2 मोल से कितना होगा, 88 ग्राम CO2। तो ये स्टोइकियोमेट्री होगा। मैं आपको ऐसा बोलूं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना लीटर H2O बनेगा एट STP। क्या बोल रहा हूं मैं, 32 ग्राम, मैं बोल रहा हूं 16 ग्राम। चलो 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना लीटर H2O बनेगा। तो अब किसकी बात है, O2 एंड H2 को ही देखने का। O2 मैंने ग्राम में बोला, H2O का वॉल्यूम बोला, तो O2 ग्राम में कितना है स्टोइकियोमेट्री में, 32 ग्राम से, ये लीटर में चाहिए, तो 32 ग्राम O2 से कितना H2O बनता है, 44.8 लीटर। 32 ग्राम O2 से 44.8 लीटर H2O, तो मैंने 16 ग्राम बोला, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा, 32 का 16 आधा, तो 44.8 का आधा, मतलब 22.4 लीटर H2O बनेगा। तो ये स्टोइकियोमेट्री है। मैं क्वेश्चंस को करवा ही रहा हूँ आपको, बट आइडिया दे रहा हूँ कि जो दो मॉलिक्यूल्स की बात है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, राइट, वो दो को ही कंपेयर करने का। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर रिएक्शन नहीं गिवन हो तो रिएक्शन लिखने का, उसको बैलेंस करने का। सबसे पहला स्टेप बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, राइट। फिर जिसमें भी दिया है, जो दो मॉलिक्यूल की बात है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों रिएक्टेंट की बात हो सकती है, राइट, या दोनों प्रोडक्ट की बात हो सकती है। तो जो दोनों की बात है वो दोनों को कंपेयर करने का, जिसका मोल है उसका मोल ले लो, जिसका ग्राम है उसका ग्राम ले लो, अगर ये लीटर में दिया है तो लीटर में ले लो। आप क्वांटिटी किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वही समझा रहा हूँ। आपको ग्राम में दिया है तो ग्राम ले लो, आपको मॉलिक्यूल्स में दिया है मॉलिक्यूल्स ले लो, आपको वॉल्यूम में दिया है लीटर में तो लीटर ले लो, ग्राम में दिया है तो ग्राम में ले लो, मोल में दिया है तो मोल में ले लो, राइट। सो ये एग्जांपल लिया मैंने कंबशन ऑफ मीथेन का, कि स्टोइकियोमेट्री कैसे दिखाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 सम जो बुक में दिए उसकी बात करते हैं। ओके, बुक में जो पहले प्रॉब्लम्स गिवन है 1.3, टेक्स्ट बुक का जो प्रॉब्लम 1.3 है उसको करते हैं पहले। प्रॉब्लम 1.3 में क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबशन की बात है, मतलब ये मीथेन के कंबशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया, राइट। अब किसकी बात है, मीथेन एंड वाटर, ये दोनों की बात है। कितना ग्राम वाटर बनेगा, 16 ग्राम मीथेन में से सब पूछा है, मतलब मीथेन एंड वाटर चाहिए, दोनों के मास की बात है। तो पहले स्टोइकियोमेट्री देखो, ये 1 मोल मतलब कितना ग्राम, ग्राम की बात है, मतलब ग्राम में ले लो। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मतलब 16 ग्राम मीथेन। स्टोइकियोमेट्री क्या दिखा है, 16 ग्राम मीथेन से H2O कितना बन रहा है, 2 मोल, मतलब 16 and 2 18, 18 2 36, जो भी लिखा था, 36 ग्राम H2O बन रहा है। किससे, 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम H2O बन रहा है, जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में दिख रहा है। पूछा गया आपको, ये MCQs में आता है क्वेश्चन, राइट, ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, दीज आर अल्टीमेटली MCQs। सो आपको पूछा हो कि 16 ग्राम मीथेन में से कितना बनेगा, तो दिख रहा है 16 ग्राम से 36। क्वेश्चन में क्या है, 16 ग्राम ही पूछा है, तो ये 16 ग्राम ही है, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम H2O बनेगा, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम 1.3, राइट। प्रॉब्लम 1.4 की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 1.4 क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अगेन मीथेन की कंबशन की बात है, मतलब अगेन इसी की बात है, यही रिएक्शन कॉमन रख रहा हूं मैं। किसकी बात है यहाँ पे, 22 ग्राम CO2, मतलब एक CO2 एंड मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन एंड CO2 की बात है, CO2 एंड मीथेन की बात है, राइट। सो ये दोनों की बात है, कंबशन ऑफ मीथेन ही है, मतलब यही रिएक्शन आएगा, मीथेन एंड CO2 को लेने का। मीथेन आपको किस में फाइंड करना है,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स में फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्री में क्या दिख रहा है, 1 मोल मीथेन। स्टोक्योमेट्री में क्या दिख रहा है, 1 मोल मीथेन से ये ग्राम में, तो कितना ग्राम बन रहा है, 16 2 32 एंड 12 44 ग्राम CO2, राइट। 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, 22 ग्राम CO2 के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए, 22 ग्राम CO2 के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए। मतलब ये हुआ 44 ग्राम CO2 के लिए इसका 1 मोल, तो 22 ग्राम के लिए कितना, हाफ किया, 44 का हाफ 22, मतलब 1 का हाफ 0.5। तो आंसर क्या आएगा, 22 इंटू 1/44 मतलब 0.5 मोल्स चाहिए, 0.5 मोल्स मीथेन। ये आंसर आ गया। यहाँ पे 36 ग्राम वाटर, ये आंसर था, राइट। ये आंसर, यहाँ पे आंसर है। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं हम स्टोक्योमेट्री। तो ये सब MCQs है, राइट। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते एग्जाम में, राइट। ये छोटे छोटे MCQs में आता है स्टोक्योमेट्री। और 4-5 क्वेश्चन मैं स्टोक्योमेट्री के आपको करवा रहा हूँ, जो मैं आपको DPP 6 में दूंगा अभी, राइट। सो DPP 6 में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पे बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। तो स्टोक्योमेट्री का कंसेप्ट पूरा एप्लीकेशन के साथ क्लियर हो जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम 1.3 और 1.4 है, दोनों में एक ही रिएक्शन, कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, अब 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टोक्योमेट्री आपको करवा रहा हूँ, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक काम करते हैं, पहले एक्सरसाइज में भी स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, उसको पहले क्लियर करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका प्योरली बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री, एक्सरसाइज का 1.36, प्योरली बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री। क्या लिखा है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, जो रिएक्शन गिवन है वो लिख रहा हूं मैं, 4HCl प्लस MnO2 gives 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2, राइट। ये रिएक्शन गिवन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, मतलब इसकी बात है, रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो ये दोनों के ग्राम की बात है, राइट। ये दोनों के ग्राम की बात है। तो आपको स्टोक्योमेट्री में ये दोनों का ग्राम लेने का। इसका 4 मोल्स है, मतलब कितना ग्राम, तो 4 इंटू इसका मोलर मास। HCl का कितना होता है, Cl का 35.5 एंड H का 1, मतलब कितना होगा 35.5 प्लस 1 36.5। ये एक HCl का हुआ, तो 4 HCl का कितना, 36.5 इंटू 4, 36.5 2 जा 73 एंड 73 2 जा 146 ग्राम आएगा ये, राइट। समझ रहे हो, 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl एंड ये कितना ग्राम आएगा। तो इसमें मैंगनीज का एटॉमिक मास आपको देखना पड़ेगा, वो अपेंडिक्स 2 में। तो मैंगनीज का एटॉमिक मास आई थिंक 55 है, तो इसका 55 एंड ये 16 2 जा 32, 32 प्लस 55 मतलब कितना आएगा, 32 प्लस 55 मतलब 87 ग्राम MnO2, राइट। ये स्टोक्योमेट्री दिखा रहा है कि 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl के साथ कितना MnO2 रिएक्ट कर रहा है, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर रहा है। तो आपको कितना दिया है, 5 ग्राम MnO2। तो आपको ये पूछा है 5 ग्राम MnO2 के लिए ये कितना चाहिए, राइट। सो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 36.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 87, ये जो भी आए दिस मच ग्राम HCl चाहिए। तो क्या किया, प्योर स्टोक्योमेट्री, ये दोनों की बात थी और ग्राम था तो दोनों का ग्राम लिख दिया। 4 इंटू इसका मोलर मास 36.5, MnO2 का मोलर मास, Mn का एटॉमिक मास क्या बोला 55 होता है, 55 प्लस 16 2 32 मतलब 87 ग्राम, राइट। सो इतने ग्राम HCl के लिए इतना ग्राम MnO2 चाहिए। तो MnO2 दिया है, 5 ग्राम MnO2 के लिए कितना HCl चाहिए। तो ये स्टोक्योमेट्री हो गया। एग्जाम्पल 1.36 ये आपकी एक्सरसाइज का ही है, राइट। और 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊँ मैं, जो मैंने बोला आपको मैं DPP भेजूंगा, DPP 6 उसका फर्स्ट क्वेश्चन,
SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये रिएक्शन दिया है, राइट, एंड लिखा है 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, राइट, ये ब्रैकेट में लिखा है। एंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 6.4 ग्राम SO2। ये SO2 के कंप्लीट कन्वर्जन के लिए एयर मतलब O2 कितना चाहिए उसकी बात है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 मतलब ये लीटर में लेने का, ये ग्राम में लेने का। स्टोक्योमेट्री बैलेंस रिएक्शन लिखा मैंने, स्टोक्योमेट्री पहले ये ग्राम में एंड ये लीटर में, इसको ग्राम में लिखना है। तो 1 मोल है मतलब सल्फर का 32 एंड O का 16 2 32, 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 प्लस 32 1 मोल मतलब कितना होगा 64 ग्राम SO2। उसके लिए हाफ मोल O2 है, 1 मोल O2 मतलब STV पे कितना होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे हाफ मोल O2 है मतलब कितना होगा 11.2, 22.4/2 मतलब 11.2 लीटर O2 एट STP। ये स्टोक्योमेट्री के ऊपर से लिखा। 1 मोल मतलब इतना ग्राम 64 ग्राम, हाफ मोल मतलब कितना लीटर 11.2 लीटर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है 6.4 ग्राम SO2, 6.4 ग्राम SO2 के लिए कितना चाहिए। स्टोक्योमेट्री के ऊपर से लिखा कि 64 ग्राम SO2 के लिए 11.2 लीटर है, तो आपको कितना दिया है 6.4 ग्राम SO2 के लिए कितना, सो कितना आएगा 6.4 इंटू 11.2 बाय 64 मतलब कितना आएगा 1.12 लीटर। अब ऑप्शन में ये आंसर भी है बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, मतलब ये तो 20% ऑक्सीजन के लिए है, आपको 100% पे फाइंड करने का, राइट। सो 20% ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम इतना, 20% ऑक्सीजन के लिए 1.12 लीटर, तो 100% ऑक्सीजन के लिए कितना, तो क्या हो जाएगा इंटू 5, राइट। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1.12 इंटू 100 बाय 20 दैट इज 5.6 लीटर। तो दोनों आंसर दिए हैं, ऑप्शन में 1.12 लीटर भी दिया है, 5.6 लीटर भी दिया है। तो कभी भी आंसर टिक करने में ऑप्शन में जल्दबाजी नहीं करने की। ये 1.12 आ गया, अगर ये कुछ भी नहीं लिखा होता ब्रैकेट में तो ये आंसर सही है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 20% O2 इज प्रेजेंट, मतलब ये तो 20% के लिए इतना है, तो आपको 100% पे ले जाने का। 20% पे के लिए 1.12 लीटर, तो 100% के लिए कितना, वो आपका आंसर 5.6 लीटर। तो ये भी स्टोक्योमेट्री हुआ। यहाँ पे SO2 और O2 की बात थी, इसका ग्राम था, इसका लीटर था, तो मैंने इसका ग्राम में लिखा, इसका लीटर में लिखा। सो अगेन स्टोक्योमेट्री TPP 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सरसाइज का 1.36 जो भी स्टोक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है उसी की बात कर रहे हैं ये लेक्चर में, राइट। एक ही कंसेप्ट को क्लियर करो, स्टोक्योमेट्री क्या है, उसका थियरी एग्जाम में आए तो आना चाहिए, एंड उसके एप्लीकेशन के MCQs आए तो आने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके फिर DPP 6 का सेकेंड क्वेश्चन, what will be the mass of carbon dioxide obtained by combustion of 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड in excess of oxygen। रिएक्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा है, उसमें से क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन आपको आता ही है, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, राइट। क्या लिखा है 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये ग्राम में, एंड साथ में व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों की बात है, ये दोनों ग्राम में चाहिए, दोनों का एक्सप्रेस स्टोक्योमेट्री किसमें एक्सप्रेस करने का, ग्राम में। ये 1 मोल मतलब कितना ग्राम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 12 कितना 28 ग्राम CO, उससे ये कितना बनेगा 1 मोल, मतलब कार्बन का 12 एंड 16 2 32 प्लस 12 कितना 44 ग्राम CO2। 28 ग्राम CO से 44 ग्राम CO2 बनेगा, राइट। तो देयरफॉर दिख रहा है 28 ग्राम CO से 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो आपको कितना दिया है 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो 12 ग्राम CO से ये कितना बनेगा, सो 12 इंटू 44 बाई 28 दिस मच ग्राम CO2 बनेगा। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अगेन किसका यूज़ किया मैंने, स्टोक्योमेट्री। यहाँ पे CO एंड CO2 के प्रपोर्शन की बात थी, एंड दोनों का प्रपोर्शन
इन टर्म्स ऑफ मास, ग्राम में लेना था। थर्ड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 60% H2SO4 will be required for complete reaction of 100 ग्राम CaCO3। मतलब CaCO3 एंड H2SO4 के रिएक्शन की बात है। तो रिएक्शन आपको लिखने का CaCO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा, राइट, साथ में CO2 बनेगा एंड H2O बनेगा। दिख रहा है, ये बैलेंस ही है। CaSO4 बना, CO2 निकालो, O एंड H2O बनेगा। सो जो बन रहा है वो बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखा। अब किसकी बात है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4, मतलब एक H2SO4 को ग्राम में दिखाना है, एंड बाय कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम CaCO3, ये दोनों को ग्राम में दिखाना है। अल्टीमेटली हमको ये दोनों को ग्राम में यहाँ पे दिखाना है। अब ये दोनों को ग्राम में दिखाना है तो स्टोइकियोमेट्री क्या दिखा रहा है, इसका 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना ग्राम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 एंड ये 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 60, 60 एंड कैल्शियम का 40 मतलब कितना होगा, मोलर मास 100 ग्राम होगा। सो 100 ग्राम CaCO3 के लिए H2SO4 कितना चाहिए, 1 मोल है। H2SO4 का फाइंड करो तो 16 4 जा 64, 4 होगा। सल्फर का 32 मतलब 64 प्लस 32 कितना, 96, 96 एंड 2 हाइड्रोजन का 2 मतलब 96 इंटू 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4। 100 ग्राम CaCO3 के लिए H2SO4 कितना चाहिए, 98 ग्राम चाहिए। तो आपको क्या दिया है, 100 ग्राम में पूछा है क्वेश्चन में। 100 ग्राम CaCO3 है मतलब H2SO4 कितना चाहिए, 98 ग्राम चाहिए। बट यहाँ पे भी अगेन वैसा ही है कि 60 ग्राम H2SO4 है, तो वो 60 को 100 पे ले जाना पड़ेगा आपको। तो 60% के लिए 98 ग्राम H2SO4, तो 100% के लिए कितना, तो 100 इंटू 98 बाय 60, सो 980 बाय 6 मतलब ये कुछ आता है 163.3 ग्राम। तो ये भी स्टोइकियोमेट्री की बात हुई, CaCO3 एंड H2SO4। स्टोइकियोमेट्री के ऊपर से 100 ग्राम के लिए इतना, 100 ग्राम ही पूछा है क्वेश्चन में, मतलब 100 ग्राम के लिए कितना H2SO4 चाहिए, 98 ग्राम। बट ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 60% H2SO4 कितना है, 60% लिखा है। तो ये 60% के लिए 98 ग्राम आया, तो 100% के लिए कितना, 163.3 ग्राम आएगा। सो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने DPP 6 का करवाया बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। Okay, then number 4, the equation of combustion of benzene। बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिखा है C6H6 liquid plus 7.5 O2 gas gives 6 CO2 gas plus 3 H2O liquid। ये गिवन है आपको, राइट, दिस रिएक्शन इज गिवन। अब कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है, मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा मान लो आप, राइट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ए में क्या है, वॉल्यूम एट STP ऑफ CO2 गैस, मतलब एक CO2 गैस की बात है, राइट, एक बात है CO2 गैस की, इसका वॉल्यूम लेना है, मतलब लीटर में दिखाने का। एंड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.9 ग्राम बेंजीन, एक बेंजीन की बात है, ये ग्राम में एंड ये वॉल्यूम में। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री में देखो क्या है, 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 12 6 जा 72, कार्बन का 12 होता है, 12 6 जा 72 एंड 6 1 जा 6, 72 प्लस 6 कितना हुआ, 78 ग्राम बेंजीन। उसके लिए ये 1 मोल का 22.4, तो 6 मोल का 6 इंटू 22.4 लीटर CO2 एट STP। इसके लिए इतना। तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है, 3.9 ग्राम के लिए कितना, 3.9 ग्राम बेंजीन के लिए कितना, तो 3.9 इंटू 6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 78।
राइट। सो ये जो भी आए इतना लीटर CO2 आएगा एट STP, ये एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, राइट। सो ए का आंसर कुछ मिलेगा आपको, ये लीटर में आएगा तो कुछ 6.72 लीटर आएगा ये, और 6.72 लीटर मतलब यू कैन से 6720 ml ऑप्शन में दिया है, 6720, ये कुछ 6.72 लीटर आएगा। देन बी में क्या लिखा है, मोल्स ऑफ O2 नेसेसरी, मतलब अब O2 की बात है, ये अलग कर रहा हूँ मैं सिंबल, दो लाइन O2 का किसके साथ, बेंजीन के साथ। सो अब ये दोनों की बात है, बेंजीन एंड O2 ये दोनों की बात है, ये ग्राम में है सेकंड में, एंड ये मोल में फाइंड करना है। सो इसको ग्राम में ले लो, इसको मोल में ले लो। ग्राम में लो तो वही आएगा 78 ग्राम, 78 ग्राम बेंजीन, कितने मोल्स है O2 के, 7.5, ये 1 मोल मतलब 78 ग्राम, ये मोल्स में ही लेना है, मतलब मोल्स कितने हैं, 7.5 मोल्स ऑफ O2। तो 78 ग्राम बेंजीन के लिए 7.5 मोल्स ऑफ O2 है, तो आपको क्या दिया, 7.8 ग्राम बेंजीन के लिए कितना, राइट। सो कितना आएगा ये, दिस इंटू दिस बाई दिस, मतलब 0.75 आएगा, 0.75 मोल्स ऑफ O2, ये सेकंड आ गया, राइट। ये बी पार्ट आ गया। सी पार्ट ले ले इसका, तो मास ऑफ वाटर ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ बेंजीन, मतलब अब बेंजीन की बात है, इन साथ में मास ऑफ वाटर, मतलब इसकी बात है। सो ये 3 लाइन से दिखा रहा हूँ, मतलब अब ये दोनों की बात है, राइट। पहले ये दोनों की बात थी, ये की है, फिर ये दोनों की बात थी, अब ये दोनों की बात है, बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन ग्राम में लेना है एंड वाटर किस में लिखा है, मास ऑफ वाटर, दोनों ग्राम में लेना है। बेंजीन का 1 मोल का मास मतलब 78 ग्राम, 78 ग्राम बेंजीन, उससे H2O कितना आएगा मास में, मतलब एक H2O का 18 ग्राम, तो 3 H2O का 18 3 जा 54 ग्राम, 54 ग्राम H2O, 78 ग्राम बेंजीन से 54 ग्राम H2O, तो कितना दिया है आपको, 3.9 ग्राम बेंजीन। देयरफॉर 3.9 ग्राम बेंजीन से ये कितना बनेगा, मतलब 3.9 इंटू 54 बाय 78, राइट। ये 2 जा करो तो यहाँ पे 10 आएगा नीचे, मतलब 27 बाई 2, मतलब 2.7 ग्राम H2 आएगा, राइट। 2.7 ग्राम H2, ये ए में दिया है। सो ये 3 क्वेश्चन अल्टीमेटली बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन, एक बार बेंजीन एंड CO2 का कंपैरिजन था, एक बार बेंजीन एंड O2 का कंपैरिजन था, एक बार बेंजीन एंड H2O का कंपैरिजन था, राइट। ये सबका कंपैरिजन किया, जिसका ग्राम था उसका ग्राम में लिया, मोल्स है उसको मोल्स में लिया, लीटर है उसको लीटर में लिया है। अल्टीमेटली स्टोइकियोमेट्री है, जो भी आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड यूनिट में आप इसको दिखा सकते हो, राइट। सो ये नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड एक लास्ट नंबर 5 करवा देता हूँ, मतलब स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक अपना क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। सो ये एप्लीकेशन के साथ कर रहे हैं हम, राइट। सिंपली टेक्स्ट बुक में दिया है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो तो पढ़ ही रहे हम, बट साथ में उसके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में आते हैं उसका प्रिपरेशन भी हम साथ में कर रहे हैं। नंबर 5, TPP 6 का नंबर 5, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3 PO4 twice will contain 0.45 mole of oxygen atom। 0.45 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने मैग्नीशियम, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होंगे, तो क्या दिख रहा है आपको, 1 मोल, ये आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, उसमें कितने मोल्स ऑक्सीजन है, 4 2 8, 8 मोल्स ऑक्सीजन, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल्स ऑक्सीजन है, राइट। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, 0.45 मोल
0.45 मोल्स ऑक्सीजन के लिए ये कितने मोल्स होने चाहिए? तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0.45 इंटू 1/8, 0.45/8 मतलब जो भी आए, राइट, 8 5 40, सो 0.5 के आसपास कुछ होगा, आई थिंक ये होगा 0.05625, ये दिख रहा है 0.05 के आसपास, राइट. सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री की 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना, 8 मोल्स ऑफ O2, तो 0.45 मोल्स O2 के लिए ये कितना मोल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये भी क्या था, स्टोक्योमेट्री. सो एक कंसेप्ट आज हमने क्लियर किया, राइट, दैट इज स्टोक्योमेट्री, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन रिगार्डिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन. इसका स्टडी केमिस्ट्री की जो भी ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री, राइट. तो स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब इट गिव्स क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन रिगार्डिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन. कैसे? तो वो क्वांटिटी मैंने क्या समझाया, आप ग्राम में ले सकते हो, आप मोल में ले सकते हो, आप मॉलिक्यूल्स में ले सकते हो, आप लीटर में ले सकते हो, वॉल्यूम में दिखा सकते हो. मतलब आपको जो भी दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से, उसको ग्राम में दिया है तो ग्राम में लेने का, मोल्स में फाइंड करना है तो मोल्स में लेने का, लीटर में फाइंड करना है तो लीटर में करने का, राइट. सो स्टोक्योमेट्री क्या है वो समझाया, और उसके बेसिस पे कैसे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं वो समझाया. सो इतना क्लियर करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ये सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टे ट्यून्ड.